हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबो 2.0 में। तो जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है, आज आप लोग का प्री टेस्ट है। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए, जो क्लास 10 में है, उन बच्चों के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन जो आप लोग को डायरेक्ट प्री टेस्ट में देखने को मिलेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का है। और फाइनल एग्ज़ाम होगा, एकदम सेम पैटर्न पर आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो फाइनल एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, सेम उसी तरह का पैटर्न आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और प्री टेस्ट में भी कुछ इसी प्रकार आप लोग का क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 2 वीडियो में अपलोड करने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो देखिए अभी आप लोग का लगभग 6 साढ़े 6 बजे के बीच में है, 6:30 बजे के बीच में अपलोड होगा, या फिर 7 भी बज जाएगा, टाइम का अभाव है। और नहीं तो फिर और सेकेंड वीडियो अगर अपलोड हो पाएगा तो आप लोग का 7:30 बजे के बीच। तो एक वीडियो कंप्लीट जैसे ही होगा, आप लोग सेकंड वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, कि दोनों वीडियो से ही आप लोग को क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो बच्चों, अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रीज़न ये है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग का वीकली टेस्ट, रेल प्रोजेक्ट टेस्ट, साथ साथ में जो सुबह मॉर्निंग में जो प्रार्थना सभा में स्कूल में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसका जीके क्वेश्चन सबसे पहले कराया जाता है। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर इसी तरह का क्वेश्चन बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज जो आने वाले हैं बच्चों, वो आप लोग का प्री टेस्ट में पैसेज देखने को मिलेगा। इंग्लिश में पैसेज एक रहेगा, जिसमें आप लोग को पढ़ के कुछ क्वेश्चन आंसर देना होगा। तो एक पैसेज हम आप लोग को समझाते हैं किस टाइप का पैसेज है। देखिए, लिखा है रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली, ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट ऑप्शन को आंसर करना है। चलिए, लिखा हुआ है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। तो ज़िंदगी में और लाइफ में, हम लोग के जीवन में अगर कुछ सफलता हासिल करना है तो पंक्चुअलिटी रखना पड़ेगा। दैट मीन्स टाइम को महत्व देना पड़ेगा, है ना, उसके बारे में बात हो रहा है। आगे बात करें तो वी हैव टू गेट अप इन टाइम, वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंट टाइम। तो हम लोग को जो भी टाइम, मतलब जो भी करना है, जो भी काम है करना है, वो एकदम टाइम पर करना है ना। जैसे स्कूल का टाइम, ऑन द टाइम पहुंचना है, हम लोग को पढ़ाई एकदम सही समय से करना है, मतलब समय का बर्बादी नहीं करना चाहिए। यहीं पे बता रहा है, समय का महत्व के बारे में बताया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। ऑल दीज इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, इट डिपेंड्स लेजिंग एंड रिमूव्स आवर टेक इट ईजी एटीट्यूड। तो हम लोग को जो है ये जीवन में आलस्य को दूर करता है, और हम लोग अपना जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आगे है, अ डिसिप्लिन पर्सन्स ऑलवेज गेट्स रिकोगनाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। यानी कि कहा जा रहा है कि जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो डिसिप्लिन में रहते हैं, जो टाइम को मैनेज करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। यानी कि आदमी के, लोगों के द्वारा उसको पूछा जाता है, वैल्यू दिया जाता है, सोशल एक्सेप्टेंस होता है, समाज में उसका वैल्यू बढ़ जाता है ना। ही वांटेड एंड अप्रोप्रिएट, देयरफॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशली एक्सेप्टेबल पीपल। इसीलिए हम लोग को समय का ज़्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए, ताकि लोगों द्वारा हम लोग को चाहत बढ़ जाती है लोगों के प्रति, हमारे प्रति, और साथ साथ में हम लोग का वैल्यू भी बढ़ जाता है एक तरह से। पंक्चुअलिटी सेट टू दे टू सक्सेस। और पंक्चुअलिटी एक ऐसा की है, मान लीजिए कि ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग को क्या मिल जाता है, सक्सेस मिल जाता है। अगर हम लोग समय पर हर चीज़ करें तो हम लोग को सफलता जरूर मिलती है। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, अगर लैक ऑफ मतलब अगर आपके पास पंक्चुअलिटी की कमी है, अफेक्ट्स आ ह्यूमन लाइफ इन वेरियस वेज। तो विभिन्न तरीका से, अलग अलग तरीका से आप लोग को अफेक्ट करेगा अगर समय पर आप लोग काम नहीं करते हैं। इसलिए समय पर हर एक चीज़ करना चाहिए, है ना। तो समय का महत्व रखना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वही सब के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ पीपल ऑफ वेरियस ऑक्यूपेशंस लाइक टीचर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, पॉलिटिशियंस etc। तो जो बहुत सारे लोग हैं जो इन समय का पालन करते हैं और इसका फ़ायदा भी देखते हैं हम लोग। आगे है, बिकम पंक्चुअल ऑफ द कंट्री वुड डेवलप इन मल्टीपल वेज। और अगर हम लोग पंक्चुअल होते हैं ना, तो हमारा ही विकास नहीं, हमारे देश का भी विकास होता है। इसलिए पंक्चुअल होना, समय का वैल्यू देना बहुत जरूरी है। इट वुड ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू कंट्री, लुक द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस। आप बहुत सारे ऐसे नेता को भी देखेंगे जो समय को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, उनका आप सक्सेस भी देखेंगे। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एकदम समय का बहुत पाबंद थे, तो वो उनसे सीखिए आप कैसे वो लोग टाइम मैनेज करते थे। तो इस तरह का हम लोग को क्या होना चाहिए कि टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, ये चीज़ लिखा हुआ है। पंक्चुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क, और पंक्चुअलिटी क्या है, उस व्यक्ति का हॉलमार्क होता है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो बच्चों, सारे का ध्यान से हम नहीं पढ़ेंगे, 1-2 पैसेज पढ़ दिए हम, है ना। आप लोग बाकी से हम क्वेश्चन आंसर को अब करवाएंगे, आप लोग क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझिएगा।
देखिए, तो इस प्रकार आप लोग का एक पेशे दिया रहेगा, आप लोग को अच्छे से रीड कर लेना है और जो भी रीड करेंगे उसी से क्वेश्चंस आप लोग का रहेगा। जैसे भी हम आप लोग को समय के बारे में बताएं, अब देखिए क्वेश्चंस आप लोग को हम दिखाते हैं कहाँ से मिलता है। लिखा है लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैन लाइफ। अगर लैक ऑफ पंक्चुअलिटी है, यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है, लैक ऑफ पंक्चुअलिटी अफेक्ट्स मैन लाइफ इन वेरियस वेज। किस तरीका से हम अफेक्ट करता है? वेरियस वेज। तो यहाँ से आंसर मिल रहा है वेरियस वेज। तो वही यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि लैक ऑफ पंक्चुअलिटी, अगर पंक्चुअलिटी का कमी है तो आप लोग को जो ह्यूमन को है वो कैसे प्रभावित करता है, तो हम लोग आंसर क्या टिक कर देंगे? वेरियस वेज। तो आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर मिलेगा ना वो गद्यांश पढ़ के ही मिलेगा, पैसेज पढ़ के ही मिलेगा। तो आप लोग पैसेज ध्यान से पूरा पढ़िएगा और आंसर को देखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया? एक का बी। तो लैक ऑफ पंक्चुअलिटी से आप लोग को क्या इफेक्ट मिलता है? वेरियस वेज तरीका से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछा गया हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। किसको आप लोग रिकॉग्नाइज कीजिएगा, सोशल एक्टिविटीज़ किसको ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा? तो जो समय का पंक्चुअल हो तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन, यानी कि जो डिसिप्लिन में रहता हो। तो इसका राइट आंसर इसका भी बी हो जाएगा। एक का भी बी था, दो का भी बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को देखिए क्वेश्चन जब एक बार पैसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो आंसर बनाने में आसान हो जाता है। आगे है एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। एडवांटेज यानी कि जो पंक्चुअलिटी है उसका फ़ायदा क्या है, उसका एडवांटेज क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन। ये हम लोग को लाइफ को क्या बना देता है? डिसिप्लिन बनाता है, जो हमारे समाज में हमारी इज्जत बढ़ जाती है। तो 3 का ये राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 4 नंबर। 4 में बोला गया ऑन वर्ड फॉर टेक इट ईजी एटीट्यूड इज। तो जो वन वर्ड है जिसका टेक इट ईजी पूछा है, एटीट्यूड इज, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का आपका बी नंबर, लेजी। मतलब लेजी हो जाता है। अगर टेक इज ईजी हम लोग बोलते हैं ना, तो टेक इज इसका मतलब होता है लेजी। तो 4 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 में बोला गया पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज सिंबल ऑफ। पंक्चुअलिटी जो है किस तरह कंसिडर करते हैं, किसके सिंबल ऑफ? तो लास्ट में अभी हम लोग एक पॉइंट्स पढ़े थे यहाँ पे, पेसेज में देखिएगा ध्यान से। तो एक सिंबल हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, हॉल मार्क टाइप का है ना, पंक्चुअलिटी देयर हॉल मार्क, इस टाइप का और कहानी था इस पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का उसके अनुसार से, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ल्ड लीडर। पंक्चुअलिटी किसको दिखाता है? एक वर्ल्ड लीडर को दिखाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ल्ड लीडर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया सिनोनियम ऑफ गुडनेस। गुडनेस का आपका सिनोनियम्स क्या होगा, है ना? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्च्यू। सिनोनियम्स मतलब क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सूरज, भास्कर, दिनकर, उसी तरह है इसका सिनोनियम्स होता है गुडनेस, अच्छाई का सिनोनियम्स क्या होता है? वर्च्यू। आगे देखते हैं आपका एंटोमियम्स। एंटोमियम का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। तो उल्टा शब्द किसका पूछा है? सक्सेस का। आप बताइए सक्सेस मतलब सफलता होता है कि नहीं? उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विफलता। तो सक्सेस का उल्टा राइट आंसर फेल्यूर होगा कि नहीं होगा? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फेल्यूर। तो सक्सेस का उल्टा क्या हो जाएगा? फेल्यूर इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट ब्रिंग ग्लोरी एंड ब्राइट फ्यूचर टू द कंट्री। राइट आंसर हो जाएगा ए, पंक्चुअलिटी। अगर पंक्चुअलिटी रहेगा तभी हमारा कंट्री का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पंक्चुअलिटी। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का जो है गद्यांश का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आगे देखिए क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग को एक दिया गया है इनडायरेक्ट में, द इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आया है, इसमें ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। तो जो 9 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज राइटिंग अ लेटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो 10 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 11। 11 में बोला गया है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, आई फिल इन द ब्लैंक्स फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। तो आप लोग को पता चल रहा होगा ये खेलने से संबंधित है। तो 11 से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। मतलब जब 5 सालों से है ना तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है, जिसका हो जाएगा क्या? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। तो 11 का हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइए, क्वेश्चन आंसर याद करते जाइए। और हाँ बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि मोटिवेट होकर हम अगला सेकंड पार्ट भी लेके आएँ। और लाइक भी कीजिए, लाइक व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो को पसंद कर पा रहे हैं और आप लोग को वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए सेकंड पार्ट इसका आने के लिए आप लोग लाइक जरूर करें और अपने सहपाठियों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स गुड फुल फिल योर विशेष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं हमारी विश का मनोकामना पूरा हो, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर मे होना चाहिए ना, मे गॉड फिल योर विशेष बोलते हैं ना, मे लिव लॉन्ग इस तरह करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ए। हालांकि यहाँ पे कहीं कहीं कैन का ले रहा है, तो कैन का ज़्यादा संभावना नहीं है, आंसर मे होना चाहिए, मे गुड फिल योर विशेष। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, मे इधर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 13 में बोला गया यू लैंड मी योर बुक। हम लोग किसी से बुक पैसे मांगते हैं जिसको उधार बोलते हैं ना, खोटा भाषा में से झारखंड में हम लोग है तो खोटा लैंग्वेज आना चाहिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यू लैंड योर बुक, तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। कुड यू लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपने किताब उधार दे सकते हैं? इस प्रकार हो जाएगा इसका राइट आंसर 13 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर। 14 में बोला गया मनीष इज ड्राइविंग अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये पूछा गया कि कौन सा टेंस है, है ना। हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ें कि मनीष इज ड्राइविंग अ कार, तो कौन सा टेंस का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पे आईएनजी लग गया कि नहीं लग गया बिफोर, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो याद रखेंगे 14 का ए। नेक्स्ट देखेंगे ही खालिस्तान है द प्लेस फॉर फ्यू मंथ बैक। तो यहाँ पे आप लोग का एक 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विजिटेड। ही विजिटेड द प्लेस अ फ्यू मंथ बैक, यानी कि कुछ मंथ पहले ही विजिट किया था, यहाँ पे आया था। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, विजिटेड। 15 का सी। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आपको नेगेटिव में बदलना है। ही इज पुअर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार ए, ही इज नॉट रिच। तो ही इज पुअर यानी कि इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? ही इज नॉट रिच। यहाँ पे रिच के जहाँ पे पुअर होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। ही इज नॉट पुअर होना चाहिए आपको, तो ऑप्शन के अनुसार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ही इज पुअर, या मिस्टेक हो सकता है, या फिर राइट आंसर डी ले लेगा, नॉन ऑफ दिस भी ले सकता है ना। क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है पुअर नहीं जोड़ा गया, सब में रिच कर दिया जबकि यहाँ पे पुअर था। नेगेटिव में बदलना है यानी कि नकारात्मक सेंटेंस में बदलना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस 16 का। ऑप्शन पुअर है ही नहीं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में बोला गया है, देखिए फिर से 17 में एक पैसेज आ गया है ना, रीड द पैसेज। तो इसी तरह आप लोग जो पहले हम लोग एक पैसेज पढ़े हैं उसी तरह एक पैसेज आएगा, और ये पैसेज आप लोग का सेकंड पैसेज में भी आपका जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का वहाँ से भी ले सकता है। एक कहानी, छोटा सा कहानी ले लेगा, उसका आंसर होगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सब पहले पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा जिस तरह हम फर्स्ट में पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, 17 में पूछा गया था हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में ही का क्या मीनिंग निकलता है या फिर किसके लिए है? तो जब इस कहानी को पढ़ेंगे आप, जब अगर आप लोग अगर स्कूल में कहानी पढ़ाया गया होगा, तो यहाँ पे जो ही का मतलब निकल रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यंग सीगल के लिए। यंग सीगल के लिए इसका प्रयोग हुआ है, 17 का सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन रिटन बाय। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन रिटन बाय। ये जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, डी इज द राइट आंसर, लियोम ऑफ पलट। आगे देखते हैं 18 के क्या राइट आंसर हो जाएगा? डी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज द वर्ड थ्रेटिंग मीन हियर। थ्रेटिंग मीन क्या होगा? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो 19 को जो 19 क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, तो इसका देख लीजिए है ना। व्हाट डज द वर्ड, जो वर्ड है मीनिंग यहाँ पे थ्रेटनिंग मीनिंग हियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, फ्राइटनिंग। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? अब देखिए आप लोग का यहाँ पे क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग का क्वेश्चन आंसर आएगा, आप लोग का जो सिलेबस है वहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन बोला गया व्हाट डिड द ऑथर लुक लाइक। तो जो ये आप लोग का कहीं ना कहीं कहानी में होगा, तो 20 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 20 का ए, स्मॉल ड्रैगन। एक कहानी होगा जिसमें स्मॉल ड्रैगन के बारे में बताया होगा, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्मॉल ड्रैगन।
नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो कंट्री का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या कौन कहलाता है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बी इज द राइट आंसर, इट्स पीपल। किसी भी देश का उसका ग्रेटेस्ट वेल्थ उसका वहाँ का लोग होता है ना किसी भी देश का। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। 22 में बोला गया व्हाट वाज द गौतम बुद्धा अर्ली नेम। तो गौतम बुद्धा का अर्ली नेम क्या है। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिद्धार्थ। तो हम जानते हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, वही है। अर्ली उसका नाम क्या है गौतम बुद्ध का, तो सिद्धार्थ हो जाएगा राइट आंसर, 22 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड था। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पेडर। क्या कहलाएगा, यहाँ साथ रखिएगा आप लोग, बेकर फ्रॉम गोवा, राइट आंसर पेडर, 23 का ए। आगे बढ़ते हैं 24 में बोला गया व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड कैरियर्स पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बी द राइट आंसर, हेलमॉक ट्री क्रॉ। ये क्रॉ मतलब कौवा है ना, हेलमॉक ट्री, ये दोनों के बारे में कहानी था रॉबर्ट फ्रॉस्ट में। तो उसी का राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी इज द राइट आंसर, 24 का बी। आगे बढ़ते हैं 25 में बोला गया है वाई शुड द टाइगर लर्किंग इन शैडो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये टाइगर वाला कहानी से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का सी इज द राइट आंसर, टू कैच द डियर। तो वो टाइगर क्यों दौड़ा था, कैच यानी कि डियर को पकड़ने के लिए। तो टू कैच द डियर याद रखेंगे, टू कैच द डियर। आगे बढ़ते हैं व्हाट वाज हॉरेस डेन की कहानी था ना, व्हाट वाज द हॉरेस एलर्जिक टू। हॉरेस को किससे एलर्जिक हुआ था, या किस एलर्जिक टू किससे था। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। तो उसको जो फूल का जो सुगंध होता है, स्मेल होता है फ्लावर से, उससे उसको क्या था, एलर्जी था। तो हॉरेस का क्या से एलर्जी था, तो याद रखेंगे स्मेल ऑफ फ्लावर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइस। तो उसको क्या एडवाइस मिला था। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। हम ये हमेशा वीडियो में बताते हैं कि अगर ऑप्शन आप लोग को ऑल ऑफ दिस दिया रहता है तो 90% संभावना होता है, लेकिन आप लोग करेक्ट आंसर जान रहे हैं तो उसको लगाइए, नहीं तो अगर ऑल ऑफ दिस ऑप्शन में है तो आप उसको लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 27 का आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। आगे पढ़ेंगे हु इज फ्लावर इन द स्टोरी ऑफ मिडनाइट विजिटर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइटर। तो जो फ्लावर इन द स्टोरी का जो मिडनाइट विजिटर है वो कौन थे, राइटर थे, राइटर इज द राइट आंसर, 28 का डी। आगे बढ़ते हैं 29 में बोला गया व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। तो जो ग्रिफिन था किस टाइप का आदमी था, ग्रिफिन। तो हम लोग याद रखेंगे 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी डी हो जाएगा। हाँ, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और इंजीनियर भी था, यानी कि आपका डी इज द राइट आंसर, बहुत ये एंड बी, सॉरी एक लॉलेस पर्सन था ना, लॉलेस पर्सन था और साथ साथ में वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, इंजीनियर नहीं था। तो 29 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, बहुत ये एंड बी होगा। तो वो जो ग्रिफिन था वो एक प्रकार का लॉलेस पर्सन था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया व्हाट डिड रमल डिमांड्स एज डाउरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, तो लास्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव का 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मनी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। यहाँ पे अब आप लोग का फिर से क्वेश्चंस दिया गया है पैसेज, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन आप जो क्वेश्चंस आएगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। टोटल आप लोग का याद रखिएगा 30 क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। जो 1 लाइनर आंसर होगा, एक आप लोग को किसी में फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर पार्ट से आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच है ना, एक्टिव पैसिव और आप लोग का फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आएगा। तो 30 क्वेश्चन आप लोग का MCQ आएगा, जिसको हम करा दिए हैं, एक और वीडियो में करा देंगे आप लोग। अगर ये 60 क्वेश्चन मेरा वीडियो वाला अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग का MCQ क्वेश्चन जरूर बन जाएगा बच्चों। और जैसा कि हम आप लोग को बताएं पैसेज जो पैसेज का क्वेश्चन है वो आसानी होता है, तो आप लोग इस पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा। और ये छोटा छोटा आंसर लिखना है 1 वर्ड में, है ना, 1 वर्ड में। जैसे लिखा हाउ इज द कैमल यूज बाय द पीपल ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो ऊँट होता है वो कैसे वहाँ का काम लाभदायक होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना कि ऊँट अफ्रीका में कैसे हेल्प करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है।
आप लोग जब पढ़िएगा तो यहाँ से छोटा छोटा वर्ड आंसर करते जाइएगा। तो ये जो है ये 2 मार्क्स करके क्वेश्चन आंसर है, यानी कि आप लोग एक लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग आंसर में भी एक लाइन लिख दीजिए, 1 से 2 लाइन लिख दीजिए, आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। राइटिंग बना के लिखिएगा बच्चों तो आप लोग को मार्क्स मिलेगा। और हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में जो खाली पेज होता है उसमें खाली नहीं छोड़िएगा, है ना, फिल नहीं छोड़िएगा, खाली नहीं छोड़िएगा कोई भी पेज। अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया हाउ इज़ द कैमल यूज बाय पीपल ऑफ अफ्रीका, तो आप लोग को नहीं आ रहा है, तो जहाँ से आप लोग को समझ में आए वहीं से गद्यांश में 1-2 लाइन उतार दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। बाकी जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं उनको कहानी ये सब छोटा छोटा पैसेज का बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे से पढ़ेंगे तो, और वो आराम से आंसर कर लेंगे। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं वो क्या कीजिए कि गद्यांश में आप लोग अच्छे से लाइन को पढ़िए, उस लाइन से मिलता जुलता वर्ड को 2-3 लाइन से उठा लीजिए और भर दीजिए, क्योंकि पेज खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप पेज भर के रहते हैं तो आप लोग को मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, है ना बच्चों। इस प्रकार आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते जाइएगा। और इसी तरह है आप लोग का सिनोनियम वर्ड कुछ यहाँ पे कुछ सिनोनियम वर्ड्स पूछा गया है। तो बच्चों ये फ्रूटफुल और लॉट ऑफ, ये सब का सिनोनियम वर्ड्स पूछा गया है। लॉट ऑफ मतलब, तो इसी प्रकार आप लोग का एक एंटोनियम्स भी आएगा, है ना, दो एंटोनियम्स 2 सिनोनियम्स, ये कन्फर्म है। तो आप लोग एंटोनियम सिनोनियम्स देख के जाइएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए एंटोनियम पूछा है हार्डली, तो हार्डली का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस हो जाएगा। हार्डली का मतलब होता है बहुत कठोर, कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉफ्टनेस हो जाएगा, उल्टा शब्द। वहीं पे एक पूछा गया है मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है कि आधुनिक, तो इसका उल्टा हो जाएगा एंशियंट हो जाएगा, यानी कि प्राचीन, एंशियंट। ये सब याद कर सकते हैं आप लोग, है ना, कि हार्डली का क्या होता है, सॉफ्टनेस होता है। मॉडर्न का क्या होता है, एंशियंट होता है, प्राचीन होता है। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। एक आप लोग अपना राइटिंग लेटर कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें पूछा जाएगा आपका छोटा भाई बड़ा भाई, है ना, इस तरह रिगार्डिंग प्रिंसिपल के रिगार्डिंग ये सब क्वेश्चन एक राइटिंग रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक राइटिंग रिलेटेड देख लीजिएगा और एक हेडमास्टर वाला देख लीजिएगा। तो 2 आप लोग का जो है वो लेटर पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोग को आंसर यानी 2 क्वेश्चन आप लोग को देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गया है, टोटल 3 पेज दिया जाएगा एक लेटर में। तो आप लोग उसमें से 2 लिखना होगा। एक लिखना रहेगा पैराग्राफ, जैसे आपको स्पोर्ट डे यानी कि खेल के बारे में लिखना है, या फिर हेल्थ इज वेल्थ यानी कि स्वास्थ्य ही हमारा जीवन का धन है, ये सब के बारे में आप लोग को पैसेज लिखना होगा। या फिर 2 आप लोग का एप्लीकेशन दिया रहेगा, ये तीनों में से 1-2 क्वेश्चन लिखना है ना। तो 10-10 मार्क्स का रहेगा, 10 गुना 20 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा। और इधर बात करें तो एक पैसेज देख लिया आप लोग, और यहाँ पे एंटो साइनो से क्वेश्चन 2-2 रहेगा, और फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ ग्रामर पार्ट से आप लोग ग्रामर पार्ट से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडर्न गिवेंस बिलो, भरना है यहाँ पे। वी पे आवर टैक्स, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, टैक्स को पे करना चाहिए, पे करना चाहिए। तो यहाँ पे भराएगा क्या, वी मस्ट पे, तो इसका राइट आंसर मस्ट हो जाएगा, वी मस्ट पे आवर टैक्स। आगे लिखा है आई लिव्ड इन द बॉक्स, और फिर लिखा आई रन फास्टर देन आई वॉज बॉय, तो यहाँ पे कैन और कुड ये दोनों में भरना है। आई कुड यहाँ पे फर्स्ट में जो बी नंबर में होगा आई कुड लिव द, यहाँ पे कुड भर दीजिएगा बी नंबर में, और लास्ट में कैन भर दीजिएगा। आई कैन रन फास्ट देन आई वाज अ बॉय, जब मैं बॉय था उस टाइम बहुत फास्ट दौड़ता था। इस प्रकार से आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आगे बात करें बच्चों, तो जैसा कि पहले भी आया था, आपको हम बोल रहे थे कि एक्टिव पैसिव आएगा, आपका इंट्रोगेटिव में बदलना रहेगा, रिमूव टू भी आएगा, है ना। तो अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर, इसमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन में बदलना है। यहाँ पे इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अ मैन कैन नॉट लाइफ फॉर एवर, कोई भी जो मानव है वो जिंदगी भर नहीं जी सकता है ना, जिंदा नहीं रह सकता हमेशा के लिए। तो इसका क्या बन जाएगा कि क्या व्यक्ति जीवन भर जिंदा रह सकता है, तो इसको हम लोग इस तरह वाट लगा के बना सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हम ज़्यादा फोकस केवल ऑब्जेक्टिव पे कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। ये सब सारे अगर क्वेश्चन आंसर ढूंढने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आप लोग को ये सब हम बता दे रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन आने वाले हैं, और यही पैटर्न याद रखिएगा, सेम पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सेम पैटर्न आप लोग को प्री टेस्ट से लेकर फाइनल बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो हम जो यहाँ पे ये PDF हम हमारे टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइएगा। हम टेलीग्राम का लिंक भेज देंगे, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे या फिर कमेंट में लगा देंगे, है ना। तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा, इसका आप लोग का फुल PDF मिल जाएगा। और जैसे जैसे आपका फाइनल एग्जाम कंप्लीट आते जाएगा, वैसे वैसे आप लोग का आंसर वाला PDF भेजते जाइए, है ना। तो ये आप लोग इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा बच्चों। ये सब जो क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आप लोग को किताब से है, जिसको 3-3 मार्क्स करके दिया गया है। आप लोग को 3-4 लाइन 5-6 लाइन करके क्वेश्चन पढ़ के लिख देना है, जैसा कि पहले भी बताया है। खाली पेज नहीं छोड़ना, आप लोग को पेज जरूर भर दीजिएगा, इससे आप लोग को मार्क्स जरूर मिलता है ना, जो भी मार्क्स मिलता है। चलिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।